27 साल से बीजेपी की सरकार है, तो अवैसी जी को सवाल बीजेपी से करने चाहिए, नहीं कि कांग्रेस से। ये तो वही बात हो गई, बजाय अंग्रेजों को गाली देने के मुगलों को गाली दी जाती, वही वाला काम कर रहे हैं अवैसी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें हमेशा जेठालाल को बबीताई ख्वाब में आती है, उस तरह मोदी जी को हमेशा ये गुजरात में 125 सीटों पर सरकार नजर आ रही है। दंगे करा के अब वो वफादार हो गया, जो अमन चाहता था वो गद्दार हो गया। और इंसाफ की उम्मीद भला क्यों लगाए हो जब मुल्क का वजीर तड़ी पार हो गया। हर एक लफ्ज जुमला है, हर एक शब्द झूठ है, जो चाहे बेच दो, तुम्हें तो बेचने की छूट है। बदन पे चौकीदार के जो लाख टके का सूट है, ये धर्म की अफीम दे के नौकरी की लूट है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये 7 हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। तमाम तंत्र को अपनी जेब में रखकर घूमने वाला अगर हिंदुस्तान में कोई पीएम है, पहली बार कोई पीएम है, वो उस पीएम का नाम नरेंद्र मोदी है। सब आवाजों को दबाने का काम आप देख रहे हैं, बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। गुजरात चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस चुनाव में आखिरी पड़ाव पर भाजपा की तरफ से एक के बाद एक कांग्रेस पर कई प्रहार हुए हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, जो भाजपा की तरफ से किए गए प्रहार का जवाब देंगे। इनसे पूछेंगे कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और कांग्रेस को लेकर बयान दिया है, उसे किस नजरिए से देखते हैं। मोदी जी का ये बयान, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और जिस पार्टी पर वो ये इल्जाम लगा रहे हैं, उस पार्टी का इतिहास शायद मोदी जी को मालूम नहीं, या मालूम है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए 32 गोलियां इंदिरा गांधी के छाती में उतार दी गई, सीने में उतार दी गई। ये वो पार्टी की अध्यक्षा थी। राजीव गांधी के बदन के टुकड़े टुकड़े आतंकवाद को खत्म करने के लिए तो हुए थे, लेकिन उन्होंने आतंकवाद को खत्म किया, वो लड़ाई को छोड़ा नहीं। और ये सरासर गलत इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगाने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, ये मुद्दों से हटकर कांग्रेस गुजरात के चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश है। इसके अलावा कुछ नहीं है, भ्रम पैदा करने की कोशिश है। कांग्रेस क्या है? अगर कांग्रेस आतंकवाद को समर्थन करती तो 70 साल जिस तरह से कांग्रेस ने, जब देश में सुई नहीं बनती थी, उसे परमाणु संपन्न करने का जो काम किया वो कांग्रेस ने किया, वो ऐसे ही नहीं हो जाता। दुनिया भर के डैम, दुनिया भर के जो भी तरक्की हुई, वो कांग्रेस के पीरियड में अगर वो आतंकवाद को समर्थन करती तो कैसे होता। अच्छा, उन्होंने गृह मंत्री ने जो कहा है कि गुजरात में 2002 से पहले दंगे हुआ करते थे, लेकिन 2002 में ऐसा सबक सिखाया कि आज तक शांति है, उसे क्या कहेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि दंगे करा के अब वो वफादार हो गया, जो अमन चाहता था वो गद्दार हो गया। और इंसाफ की उम्मीद भला क्यों लगाए हो जब मुल्क का वजीर तड़ी पार हो गया। अच्छा, और ये जो 20 लाख का भाजपा ने वादा किया कि हम 20 लाख नौकरी देंगे अगर फिर से सत्ता में आएंगे, ऐसा ही वादा इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का दिया था। तो 2 करोड़ रोजगार तो आज दिन तक उसके लिए तरस रहा है गुजरात। बेरोजगारी का ये आलम है, आसमान छू रही है बेरोजगारी। हर एक लफ्ज जुमला है, हर एक शब्द झूठ है, जो चाहे बेच दो, तुम्हें तो बेचने की छूट है। बदन पे चौकीदार के जो लाख टके का सूट है, ये धर्म की अफीम दे के नौकरी की लूट है। ना हमको कोई भीख दो, ना हमको कुछ उधार दो, ना हमको कोई भीख दो, ना हमको कुछ उधार दो। मैं हूं भविष्य देश का, ये मुझको रोज एतबार दो। मैं रोजगार मांगता हूं, मुझको रोजगार दो। पूरा देश रोजगार मांग रहा है। आप 2 करोड़ का झांसा देकर 10 लाख की बात करते हैं, तो वो भी एक मजाक लग रहा है। 32 पेपर लीकेज हो जाते हैं आपके शासन में, और आप कहते हैं कि डबल इंजन वाली सरकार। आपके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, नए इंजन की जरूरत है, और वो नया इंजन कांग्रेस का रहने वाला है। नया इंजन कांग्रेस का लेने वाला है। आपने चौकीदार पे बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, वार प्रहार भी किया है, उनकी बात का जवाब भी दिया है। ये बताइए, जो केजरीवाल जी ने कहा है कि हम तो सत्ता में आते ही 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों को, उसे कैसे देखें। कांग्रेस आप पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, उनका जो पीएम का चेहरा है, उसी की डिपॉजिट जा रही है गुजरात में। वही इलेक्शन हार रहे हैं, तो जो जीतने वाले ही नहीं है, बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े नजर आ रहे हैं, वो वाला मामला है केजरीवाल का। जबरदस्ती का एक भ्रम पैदा करना, मीडिया के बीच में आकर वो कुछ भी अनाप शनाप बोल देना अलग बात है, लेकिन जमीनी हकीकत आप खुद घूम रहे हैं, मीडिया वाले लोग हैं। आप जमीन पर घूमेंगे, कहीं केजरीवाल है ही नहीं। केजरीवाल ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है, वो कांग्रेस कह चुकी है, और वो करने वाली है, क्योंकि हमारी सरकार आने वाली है और हम उस पर अमल करेंगे। आपकी सरकार आने वाली है, एक और पार्टी है वो कह रही है कि हम अपनी क़यादत देंगे। जो क़यादत की बात कर रहे हैं,
वो कयादत खड़ी करने नहीं आए, कयादत को सुलाने आए हैं। क्योंकि गुजरात के अंदर वो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस जगह से लड़ रहे हैं, वो तमाम के तमाम सीटों पर उनकी डिपॉजिट जाने वाली है। कयादत 13 सीटों पर लड़कर खड़ी नहीं की जा सकती, 182 सीटों पर लड़ना पड़ता है, तब कयादत खड़ी करने का ख्वाब देखना पड़ता है। उसके लिए जमीनी कार्यकर्ता चाहिए, एक बहुत बड़ी फौज होनी चाहिए, काम होने चाहिए तुम्हारे। ऐसा कोई काम उनका नजर ही नहीं आता। चुनाव लड़ लेना, चुनाव में आकर लफाजी करना वो अलग बात, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत आप तलाश करेंगे, कहीं मीम नजर नहीं आएगी। सिवाय जमालपुर में 2-4 सभाओं को संबोधित कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप मीम की क़यादत खड़ी कर दोगे। मीम की क़यादत यहाँ पर ना आज खड़ी होने वाली, ना कल खड़ी होने वाली है, क्योंकि ये गांधी और सरदार का स्टेट है। ये गांधी और सरदार के को मानने वाला राज्य है ये, और वो हमेशा हिंसा के साथ नहीं रहा, अहिंसा के साथ रहा, प्यार मोहब्बत के साथ रहा, भाईचारे के साथ रहा। इसीलिए कहता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। आप कह रहे हैं रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक चीज, लेकिन एक बात और भी है, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है, जिसका क़यादत का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कि कांग्रेस के हम सेकुलरिज्म के कुली नहीं है, हम क्यों ढोएं सेकुलरिज्म को, हम कांग्रेस के गुलाम नहीं है, कांग्रेस के बंधुआ मजदूर नहीं है। ये उनका कहना है, उनके नेताओं का कहना है। जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस उन्हें बहुत खूबसूरत नजर आ रही। तब तो कांग्रेस की तारीफें करते हुए थकते नहीं थे। हमारी सरकार जाते ही हमारे में वो सारे ऐब नजर आने लगे। अब यहाँ पर जब 27 साल से बीजेपी की सरकार है, तो अवैसी जी को सवाल बीजेपी से करने चाहिए, ना ही कि कांग्रेस से, क्योंकि यहाँ तो सत्ता 27 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर, सत्ता तो बीजेपी की, और आप सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि बजाय अंग्रेजों को गाली देने के मुगलों को गाली दी जाती है। वही वाला काम कर रहे हैं अवैसी जी। वो कह रहे हैं जितने दंगे हुए कांग्रेस के राज में हुए हैं। कौन कह रहा है? उन्हीं के नेता कहते हैं। अवैसी के नेता कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ 27 सालों से राज, 2002 हुआ, हिंदुस्तान का सुपरस्टार दंगा हुआ, दंगों में सुपरस्टार रहा, 60,000 दंगे हुए हिंदुस्तान में। लेकिन गुजरात जो दंगा था, वो वाहिद दंगा ऐसा है जिसमें सियासत मुलविस थी, सियासत मुलविस थी। जो दंगे में, वो गुजरात का दंगा था, और वो दंगा केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार थी। अब ये बताइए कि कांग्रेस के शासन में कहाँ हुआ? कह रहे हैं हमारा चुनाव लड़ने का विरोध बीजेपी तो नहीं करती, कांग्रेस ही करती है और दूसरी पार्टियां करती हैं। तो आप सवाल ही कांग्रेस से करते हैं, तो जवाब तो कांग्रेस ही देगी। आप बीजेपी को कटरे में लाकर खड़ा करना चाहिए, मोदी के भ्रष्टाचार को लाकर कटरे में खड़ा करना चाहिए, महंगाई पर बोलना चाहिए, बेरोजगारी पर बोलना चाहिए, बलात्कार पर बोलना चाहिए। तो बजाय उसके वो मुद्दों से हटकर आप तो हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई किस तरह से बढ़े, नफरत का माहौल किस तरह से क्रिएट हो, वो काम करने लग जाते हैं। उनका कहना है कि मेरी कोई भी तकरीर ऐसी नहीं है जो गैर संवैधानिक हो। मैं भी तमाम तकरीरें कर रहा हूं, संविधान के दायरे में ही कर रहा हूं। संविधान के दायरे में रहकर भी नफरत फैलाई जा सकती है, संविधान के दायरे में रहकर भाईचारे की बात नहीं की जा सकती। करो ना, देश को उसकी जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, और मोहब्बत बहुत जरूरी है। प्यार और विश्वास का हर एक सहारा मर रहा है, मोह माया की लगन में विश्व सारा मर रहा है, स्वार्थ के रिश्ते टिके हैं झूठ की बैसाखियों पर। भाई तो जिंदा है, लेकिन भाईचारा मर रहा है, मर रहा है देश में पूरा भाईचारा। उसे जिंदा करने की बात करिए ना, भाईचारे की बात करिए। एक तरफ वो हैं जो अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो नए नए मुद्दे निकाल कर लेकर आए हैं इलेक्शन में। महंगाई, बेरोजगारी, उस पर तो बात ही नहीं हो पा रही है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ जवाब दे रही है इन मुद्दों का? महंगाई पे बात क्यों नहीं हो पा रही है? महंगाई पे के पीछ पे आप क्यों नहीं ला पा रहे हैं बीजेपी को? देखिए, तमाम तंत्र को अपनी जेब में रखकर घूमने वाला अगर हिंदुस्तान में कोई पीएम है, पहली बार कोई पीएम है, वो उस पीएम का नाम नरेंद्र मोदी है। तमाम तंत्र, सब आवाजों को दबाने का काम आप देख रहे हैं, बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। सच बोलने वालों की हालत क्या हो रही है, सरकार के खिलाफ लड़ने वालों की हालत क्या हो रही है। और ये बताइए कि कांग्रेस ने कब बेरोजगारी पर बात नहीं की, कांग्रेस ने कब महंगाई की बात नहीं की? बीजेपी क्यों घेर नहीं पा रही ना कांग्रेस? ये आपको लग रहा है अगर घेरा नहीं होता और लोगों के ये मुद्दों को हमने सही तरीके से नहीं उठाया होता, तो जो 125 सीटें हमारी आने वाली वो नहीं आती। आएगी, वो 125 सीटों पर जीतेंगे हम गुजरात। बीजेपी भी ये कह रही है हम भी इतनी सीटों पे जीतेंगे। कहाँ से लाएंगे इतनी सीट? राजस्थान से क्या? बीजेपी
जो 125 की बात कर रही है, ये बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े नजर आने जैसा नजर आ रहा है। ऐसा ही लग रहा है कि फिर से वही ख्वाब देख रहे हैं ये। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला काम है ये। और तारक मेहता का एक जो एपिसोड आता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें हमेशा जेठालाल को बबीता ही ख्वाब में आती है। उस तरह मोदी जी को हमेशा ये गुजरात में 125 सीटों पर सरकार नजर आ रही है।